पोस्ट पैंडेमिक देयर इज अ न्यू नॉर्मल वर्किंग फ्रॉम होम एंड ये वर्क फ्रॉम होम कल्चर में हम अपने एम्प्लॉयज को कैसे मोटिवेटेड रख सके, ये एक चैलेंज है। आज मैं आपको इस वीडियो में 5 टिप्स ऐसी बताने वाला हूं जिससे आप आपके एम्प्लॉय को मोटिवेटेड तो रख ही सकते हो, एट द सेम टाइम उनकी प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी को भी चेक पे रख सकते हो। हाय, दिस इज मयूर नंदू, अ बिजनेस कोच एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट सेंटर। पिछले 17 सालों में 20,000 से भी ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स को वेरियस लेवल पर मैंने कोच किया है, पर्सनली ट्रेन किया है। 60% से भी ज्यादा वर्कफोर्स ऑफ द कॉर्पोरेट्स आर वर्किंग फ्रॉम होम। 50% से भी ज्यादा आईटी कंपनीज की जो ऑफिस स्पेसेस हैं उन्होंने ये वापस कर चुके हैं। 25% से भी ज्यादा रिटेलर्स आज अपने ऑफलाइन बिजनेस को शट करके ऑनलाइन जा चुके हैं। वर्क फ्रॉम होम कल्चर में एक देखा गया है कि हर एम्प्लॉय अपने आप को कहीं ना कहीं अकेला मानता है। इनसिक्योरिटी बढ़ने लगी है। कंपनी आगे बढ़े और वो खुद ना बढ़े तो नहीं चलेगा। ईच कंपनी हैज टू सी टू इट कि एम्प्लॉय को बिलोंगिंग फील हो, एक वी आर अ फैमिली की फीलिंग हो। वसुदैव कुटुंबकम, ये आपको क्रिएट करना है। डॉनियर शूटिंग्स में जब हमने एक ट्रेनिंग ली थी तो हमने 150 से भी ज्यादा एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग में एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग दे ऑल वर हगिंग ईच अदर और प्यार से एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे थे और आंखों में पानी था। दिस इज द इमोशनल कनेक्ट जो आपको क्रिएट करने की जरूरत है। सो यू नीड टू अलाइन देयर पर्सनल गोल विद द कंपनीज विजन, कंपनी के गोल के साथ। तब वो इंसान इसको ओन कर लेगा एंड जब ओनरशिप आएगी तो उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी एफिशिएंसी आपको देखना ही नहीं पड़ेगा। हर इंडिविजुअल को अटेंशन और एक्नॉलेजमेंट की जरूरत होती है। जब उसको कोई पूछता है कि तुम कैसे हो, क्या कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली ही गेट्स मोटिवेटेड टू बेटर एंड टू डू वर्क। तो आपको यही चीज करनी है। जब ऑफिस में होते हैं तो ये सहजता से हो जाता है, लेकिन वर्क फ्रॉम होम में कोई उसको पूछने वाला नहीं है तो उसका मोटिवेशन लो हो जाता है। आपको कुछ नहीं करना है, दिन में 4 बार कम्युनिकेट करो या 3 बार करो। सुबह पर एक फोन कर लिया, सुबह एक मीटिंग ले ली और पूछ लिया कि भाई इंटेंशन क्या है, व्हाट आर यू गोइंग टू अकम्प्लिश टुडे। दोपहर में पूछ लिया हाउ इज इट गोइंग, और शाम को एक रिव्यू ले लिया। अगर उसने 60% से ज्यादा आउटकम लाया है तो एक्नॉलेज कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए, तारीफ कीजिए उसकी। और 60 से बिलो है तो पूछ लीजिए कि व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट वेंट मिसिंग। इससे नेक्स्ट डे वुड बिकम मोर बेटर परफॉर्मेंस आप अश्योर करते हो और इसी से आप उसके मोरल को बूस्ट करोगे। वर्क फ्रॉम होम का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज रहा है कि टाइमिंग के कोई ठिकाने नहीं रहे। पिछले 100 दिन के लॉकडाउन में कॉर्पोरेट्स में सारे एम्प्लॉयज ने लीव हार्डली लिया। एफिशिएंसी तो बहुत बढ़ गई, लेकिन बहुत सारे फिजिकल इलनेस के केसेस बाहर आए हैं। नेक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, बैक पेन, इंसोम्निया, इसके केसेस बाहर आए हैं। अभी तो अच्छा लगता है कि भाई एफिशिएंसी बढ़ी है, लेकिन कभी ना कभी एम्प्लॉय जवाब दे देंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उनकी फिजिकल वेलबींग और मेंटल वेलबींग पर काम करें। क्रॉम्पटन ग्रीव्स ने इसके लिए एक बहुत अच्छा सोल्यूशन निकाला कि उन्होंने अपने एम्प्लॉयज का डिसिप्लिन वर्क आवर्स कर दिया, यानी लंच टाइम फिक्स कर दिए, मीटिंग टाइम्स फिक्स कर दिए। इसके वजह से एम्प्लॉयज ज्यादा डिसिप्लिन हो गए और आज वो बेटर परफॉर्म कर पा रहे हैं और अपने फिजिकल और इमोशनल मेंटल हेल्थ को वो बैलेंस कर पा रहे हैं। सो आपको भी ये करना है। यू हैव टू स्केड्यूल योर एम्प्लॉयज वर्क आवर्स। एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी घटने का कारण उनके इमोशनल डिस्टर्बेंस होते हैं। घर में झगड़े चल रहे हैं, बच्चों की कैके चल रही है, पड़ोसी की नोकझोंक है, शायद घर में काम करने की जगह ही नहीं, और आप हो कि उनको रोज पूछ रहे हो कि वेयर इज द आउटकम, वेयर इज द रिजल्ट। शायद आपको यह पूछने की जरूरत नहीं है, पूछना है कि भाई तू कैसा है। यू नीड टू लेंड योर ईयर्स। इसी बात को समझकर के रहेजा कॉर्पोरेशन ने एक नॉवेल तरीका ढूंढा। उन्होंने एम्प्लॉयज का हैप्पीनेस क्वोशिएंट बढ़ाने के लिए वर्चुअल कुकिंग क्लासेस रखे, मेडिटेशन रखवाया, एट द सेम टाइम बुक रीडिंग के सेशंस रखे, यानी अपने काम से हटकर कुछ ऐसी एक्टिविटीज में एंगेज किया जहां पर एम्प्लॉयज अपने स्ट्रेस को भुला सके। आपको शायद ये ऐसा करना चाहिए। काउंसलिंग सेशंस भी आप रखवा सकते हैं। हमारे स्ट्रेस मैनेजमेंट वर्कशॉप में हमने देखा है कि एम्प्लॉयज अपने इमोशनल डिस्टर्बेंस को कैसे हील कर लेते हैं, और जैसे ही वो हील होता है वो बहुत फोकस हुए हैं एंड एफिशिएंसी अपने आप बढ़ी है। वन आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन आई वांट टू गिव टू यू। इफ यू एडुकेट द फैमिली ऑफ योर एम्प्लॉयज, दे विल वर्क वंडर्स फॉर यू। अगर हम अपने एम्प्लॉयज के घर वालों को एडुकेट करें, उनको समझाएं कि कंपनी का विजन क्या है और कैसे उस एम्प्लॉय का ग्रोथ होने वाला है,
तो उसका फैमिली का सदस्य उसको सपोर्ट करेगा, उसको पुश करेगा, मोटिवेट करेगा कि इसी कंपनी के साथ रहो। यू नीड टू क्रिएट सर्टेन फैमिली बेनिफिट प्रोग्राम्स। आप उनके बच्चों के लिए, उनके स्पाउसेस के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए कुछ ऐसे प्रोग्राम्स रख सकते हो, कुछ ऐसे एंगेजमेंट एक्टिविटीज कर सकते हो जहां पर वो इन्वॉल्व हो। एंड आप देखिए आपका एम्प्लॉय घर बैठे बैठे कैसे कंपनी की वाह चारों तरफ से सुन रहा है और वो कंपनी को आगे बढ़ावा देगा। अब वो सिर्फ अकेला नहीं रहा, उसका पूरा परिवार आपका परिवार हो गया है। सो यूटिलाइज दिस 5 टिप्स एंड सी टू इट कि आपके एम्प्लॉयज मोटिवेटेड रहें, बिकॉज रिमेंबर अ सक्सेसफुल बिजनेस इज एन आउटकम ऑफ अ मोटिवेटेड टीम।